Assalamualaikum. This is Rabia Rashid, and you're watching our lectures. Today, we will be discussing some theories of international relations and why are these theories necessary. एक आईआर के स्टूडेंट को थ्योरीज क्यों इतनी पढ़नी पड़ती हैं और क्यों इवेंट्स को थ्योरीज में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो भाई बात यह है कि दुनिया में जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं और जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं जिनकी हम प्रिडिक्शन करते हैं, हम उनको थ्योरीज के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ भी ब्लैक एंड वाइट सीधा सीधा नहीं हमारे सामने होता। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कोई इवेंट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि इस इवेंट की रीज़न या इसका कॉज तो फलां बात थी। तो वो उसी से थ्योरी बदल जाती है उस पूरे सिनेरियो, उस पूरी चीज़ की। और यहाँ पे 2 कोट्स हैं। एक स्टीफन एम वॉल्ट का है। ही सेज वी नीड थ्योरीज टू मेक सेंस ऑफ द ब्लिज़र्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट बॉम्बार्ड अस डेली। इतनी खबरें मिल रही होती हैं, इतना न्यूज़ मिल रहा होता है, आज ये हो गया, आज कल वो हो गया, रशिया ने ये कर दिया, यूक्रेन ने वो जवाब दिया। तो उसको हम थ्योरीज का लेंस लगा के ही तो समझ सकते हैं, उससे उसकी बॉम्बार्डमेंट से बच सकते हैं। अच्छा जी। व्हेन ये जोसेफ नाई कहते हैं, व्हेन आई वाज वर्किंग इन वाशिंगटन एंड हेल्पिंग टू फॉर्मुलेट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज, आई फाउंड माई सेल्फ बोरोइंग फ्रॉम ऑल थ्री टाइप्स ऑफ थिंकिंग, रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। आई फाउंड देम ऑल हेल्पफुल तो इन डिफरेंट वेज एंड इन डिफरेंट सर्क्यूमस्टेंसेस। तो यानी सारी थ्योरीज मिलके जो है वो आपको मुख्तलिफ जगहों पे हेल्प आउट करती हैं। फॉरेन पॉलिसी बनानी हो या आपने फॉरेन रिलेशंस को समझना हो, जियोपॉलिटिक्स को समझना हो, इकोनॉमी को समझना हो, तो ये थ्योरीज आपको हेल्प करती हैं। फिर जी इसके की प्रोपोनेंट्स, बल्कि पहले तो आ जाएं इसकी डेफिनेशन क्या है। रियलिज्म, इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट दैट एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, पावर का जो है ना, पावर के इर्द गिर्द घूम रही है सारी रियलिज्म। इन टर्म्स ऑफ पावर आप एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट्स टूवर्ड्स ईच अदर इज समटाइम कॉल्ड रियल पॉलिटिक और जस्ट पावर पॉलिटिक्स। और जो नीचे है इसमें से आप पॉइंट्स निकालें कि रियलिज्म की रूट्स हमें थ्यूसीडाइड्स की राइटिंग्स से मिलती हैं अबाउट द पेप्लेसोनियन वॉर, जो उन्होंने एंशंट ग्रीस में लिखी थी। फिर जी हिस्टोरिकली हमें एक और फिलोसोफर है निकोलो मैकियावेली, उनकी राइटिंग से मिलती है। फिर इंग्लिश फिलोसोफर है थॉमस हॉब्स, ठीक है, वो भी रियलिज्म के प्रोपोनेंट समझे जाते हैं। तो ये जो है ना हैं, इनकी पिक्चर्स भी हैं। और जो है की प्रोपोनेंट्स मतलब जो रीसेंट वाले हैं उनमें हैंस मॉर्गन था, वो आपको मिल जाएंगे। इनकी एक बुक बहुत मशहूर है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, और इनको द पोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है। और इनकी थ्योरी जो है वो क्लियरली एको करती हैं मैकियावेलियन और हॉब्स थ्योरी को। ठीक है, और इनकी मज़ीद कुछ बुक्स हैं जो कि एमसीक्यूज पर्पसेस के लिए आप याद कर सकते हैं, एक जगह निकाल के रख लें। साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, और इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। अच्छा, हिस्टोरिकली सनजू की भी एक बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, और ये 2-3 दफ़ा ये एमसीक्यू आया हुआ है कि आर्ट ऑफ वॉर किसकी बुक है, और उससे पहले आया था कि सनजू किस बुक के राइटर हैं। तो ये आपने याद कर लेना है। फिर जी मैकियावेली का इनकी जो बुक थी वो थी द प्रिंस। ठीक है, उसमें भी यानी वो एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए, उसको अपनी पावर कैसे प्रोजेक्ट करनी चाहिए, वो चीज़ें आनी, मतलब क्या एक प्रिंस के लिए जो असूल है ना, वो मैकियावेली ने लिखे थे। अच्छा, फिर जो हमारी बुक्स में कैसे आ जाता है रियलिज्म के ऊपर, कैसे डिवाइड किया गया है पोर्शन बुक्स में, तो आई गेस ये गोल्डस्टीन का मैंने निकाला हुआ था। जो फेहरिस्त थी पूरे टॉपिक्स की, इसमें है पावर, डिफाइनिंग पावर, एस्टिमेटिंग पावर, इसके एलिमेंट्स क्या है पावर के। फिर जी इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की एंड सोवरेनिटी क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, हेजमनी क्या है, ग्रेट पावर सिस्टम्स जो है 1500 से लेके 2000 तक जो है क्या पावर राइवलरीज चल रही थी। फिर अलाइंसेस हैं, उसमें नेटो का जिक्र आ जाएगा। ठीक है, रीजनल अलाइनमेंट्स आ जाएंगी, वारसा, और मतलब वो जो रशिया और यूएस के जो है मतलब बिटर रिलेशन, उनका जिक्र आ जाएगा। फिर स्ट्रेटजी आ जाएगी, स्टेट क्राफ्ट आ जाएगा, रैशनैलिटी, द प्रिजनर्स डायलेमा। ये चीज़ें आपको बुक खोलेंगे तो मिलेंगी, लेकिन ये किस हेडिंग के अंडर आए, रियलिज्म के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो है ना मज़ीद हम करेंगे आगे न्यू रियलिज्म। सो टुडे इट्स इनफ। न्यू रियलिज्म हम इंशाल्लाह कल परसों कर लेंगे। अभी हम ब्रीफ सा क्रिटिसिज्म ऑन रियलिज्म कर लेते हैं। पहली बात ये कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर अबव द लेवल ऑफ द स्टेट विच इज़ अ लिमिटेशन ऑफ एनी एंडोजिनस थ्योरी। और फिर दूसरा क्रिटिसिज्म ये कि नो फॉर्म ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, यानी
कोई एक ऐसी, अगर आप रियलिज्म को देखें ना, तो सारा स्टेट इंटरेस्ट पे बेस कर रहा है, तो कोई ग्लोबल बात नहीं हो रही, कोई ग्लोबल इशू, ये ग्लोबल लीडर तो ऐसे बन ही नहीं सकता ना कि जिसको सारे स्टेट्स खुश खुश मान लें। हर कोई कहेगा नहीं नहीं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट तो हमें इस बात पे उकसाता है कि हम अपने ही गोल्स परसू करें सेपरेटली। और जी, स्टेट बिहेवियर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिविजुअल्स रनिंग इट, ये जो है ना, एक और क्रिटिसिज्म आता है रियलिज्म पे कि आप बात तो स्टेट्स की करते हो, लेकिन स्टेट्स भी तो कोई चला रहा है ना, स्टेट्स खुद तो नहीं चल फिर के कोई काम करते, या रिलेशंस जो हैं वो इंडिविजुअल्स प्रोजेक्ट करते हैं ना। फिर जी, अगेंस्ट द मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑब्वियसली ये बिल्कुल अगेंस्ट द मोरालिटी एंड मॉरल प्रिंसिपल्स है। बल्कि ना, इस तरह की एक दो बुक्स आई वाज रीडिंग, मैंने कहा अच्छी बुक्स है, चलो निकाल के बंदा देखता है। तो ऐसे दिमाग भग से नहीं उड़ जाता कि आपको ये क्या सिखाया जा रहा है कि ऐसे रहो, यानी बिल्कुल आप एक इंतहाई बुरे इंसान बन जाओ और फिर ही आप एक पावरफुल इंसान लगोगे। सो आई वाज एज्यूमिंग कि मतलब ये क्यों इस तरह की बुक्स जो है ना लोग मतलब पढ़ के, ज़ाहिर असर तो बुक्स पे होता है, तो पढ़नी तो चाहिए, आपको चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी पे वो असर आए और आप एक अच्छा इंसान नहीं रहते। तो बहरहाल, हम तो थ्योरीज़ की बात कर रहे थे। तो और दूसरी लास्ट इसमें ये बात है कि देयर इज़ अ परपेचुअल फियर ऑफ वॉर, हर टाइम स्टेट्स जो है ना वो एक दूसरे से डरते रहें, खौफ खाते रहें, साजिशें हों, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो रियलिज्म है ना, बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से होता है, थॉमस हॉब्स वगैरह, थॉमस हॉब्स और ये जो मैकियावेली वगैरह है, ये एक्चुअली ये बात कहते थे कि इंसान जो है ना, एक्चुअली में आदमी जो है ना, इंसान वो इस तरह का है, वो सेल्फिश है बाय नेचर। तो उसकी ये सेल्फिशनेस प्रोजेक्ट होती है स्टेट लेवल पे, तो जो स्टेट्स है ना वो भी इसलिए सेल्फिश है। तो आई होप कि आई हैव मेड यू क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, और अगर कोई क्वेश्चंस है और मजीद सजेशंस है, सो यू आर वेलकम टू कमेंट बिलो दिस वीडियो।